एक ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा छूते ही आकाश गूंज उठे, जो भगवान शिव की महाशक्ति का प्रतीक बना। रावण जैसे असुर भी जिसकी शक्ति से भयभीत थे और युगों बाद रामायण में धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। यही है पिनाक, दूसरा दिव्य धनुष। पिछले एपिसोड में हमने देखा महर्षि विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश से 3 धनुषों का निर्माण किया। पहला धनुष देवताओं को समर्पित था और अब बारी है दूसरे धनुष की, पिनाक, जिसे स्वयं भगवान शिव ने धारण किया। सदियों पहले महर्षि विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश से एक दिव्य धनुष का निर्माण किया। ये धनुष महर्षि पिप्पलाद की तपस्या और उनके पिता की हड्डियों से उत्पन्न ऊर्जा से बना था, इसलिए इसमें शिव की महाशक्ति के साथ साथ ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति भी प्रवाहित थी। भगवान शिव को ये धनुष समर्पित किया गया और इसी धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर का वध कर तीनों लोकों को दानवों के आतंक से मुक्त किया। तभी से ये धनुष शिव की पहचान बन गया और इसे पिनाक कहा जाने लगा। कालांतर में लंका का राजा रावण शिव का परम भक्त बना और इस धनुष को पाने में सफल हुआ और युद्धों में इसका उपयोग करने का प्रयास किया। लेकिन पिनाक की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि ये केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों के हाथों में ही सक्रिय होता। यही कारण था कि रावण अपनी सारी शक्ति के बावजूद इसे कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका। युगों बाद ये दिव्य धनुष मिथिला नरेश जनक के पास पहुंचा। राजा जनक ने, जो स्वयं शिव के वंशज माने जाते थे, इसे अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की मुख्य परीक्षा बना दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी पिनाक को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का पति होगा। अनगिनत वीर और राजा आए, लेकिन कोई भी इसे हिला तक न सका। अंततः गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने सभा में पिनाक को उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, पूरी सभा में गर्जना हुई और धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। ये संकेत था कि केवल राम ही इस दिव्य अस्त्र के सच्चे अधिकारी हैं। उसी क्षण राम सीता का विवाह निश्चित हुआ और पिनाक की गाथा अमर हो गई। पिनाक धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि धर्म का प्रतीक था। इसकी विशेषता